हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। लास्ट दिनों हम लोग कनकेव मिरर के बारे में पढ़ रहे थे और इसमें हम लोग ने अब तक पढ़ा है। अब तक हम लोग ने इस बात पर चर्चा की है कि इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर कैसे होता है। यानी किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम एक कॉनकेव मिरर के सामने रखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पर बनेगा, कैसा बनेगा, इन सब की चर्चा हम लोग ने लास्ट वीडियोज में कर चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो मिरर है, कॉनकेव मिरर है, इसका यूज़ डे टू डे लाइफ में या फिर फॉर सम स्पेशल पर्पसेस क्या हो सकता है। तो आज हम लोग बात करेंगे यूज ऑफ ए कॉनकेव मिरर। तो हम लोग का टॉपिक होगा यूज ऑफ ए कॉनकेव मिरर। यूज ऑफ ए कॉनकेव मिरर। अब ये जो कॉनकेव मिरर है, इसका यूज का मतलब हो गया कि ये इमेज ऑब्जेक्ट, ये मिरर करता क्या है, ऑब्जेक्ट का इमेज बनाता है। तो हम इस मिरर का यूज इसकी इमेज फॉर्मेशन की जो प्रॉपर्टी है, जो क्वालिटी है, उसके आधार पर कर सकते हैं। हम लोग ने देखा है कि ऑब्जेक्ट को जब किसी कॉनकेव मिरर के पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तब उस ऑब्जेक्ट का इमेज मिरर के पीछे बनता है, हाईली मैग्नीफाइड होता है और इरेक्ट होता है। यानी एक छोटी ऑब्जेक्ट को अगर हम मिरर के सामने, कॉनकेव मिरर के सामने अगर छोटी ऑब्जेक्ट को रखते हैं और इधर से हम लोग देखें उस मिरर में, तो उस ऑब्जेक्ट का एक बहुत ही हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो छोटी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको जब हम खुली आंखों से डायरेक्ट देखते हैं तो उनका साइज हमें बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता है, या फिर हमें उसकी एक एनलार्ज इमेज चाहिए उस ऑब्जेक्ट का। तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, हम लोग एक कॉनकेव मिरर यूज कर सकते हैं। और कहाँ पर रख सकते हैं, हम उस ऑब्जेक्ट को मिरर के पोल और फोकस के बीच में अगर रख दें तो उस ऑब्जेक्ट का एक हाईली मैग्नीफाइड इरेक्ट इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बनेगा और इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। तो पहला यूज है वो हम ये कह सकते हैं कि फॉर सेविंग पर्पस, जब हम अपनी शेविंग करते हैं तो उसके लिए हम इस कॉनकेव मिरर का यूज कर सकते हैं। और जब हम इसको यूज करते हैं तो कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन की कौन सी प्रॉपर्टी को यूज करते हैं कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, पोल और फोकस के बीच में रखना है। तो पहला यूज क्या हो सकता है, फॉर फॉर्मेशन, फॉर सेविंग पर्पस। दूसरा क्या है, डेंटिस्ट जो है इस मिरर का यूज करते हैं हमारे दांतों में जब कोई प्रॉब्लम होती है या दांतों के अंदर कुछ सड़न होती है, तो उसमें उसको देखने के लिए ये डेंटिस्ट जो है इस ऑब्जेक्ट का, इस मिरर का यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। और इस केस में भी कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन की वही प्रॉपर्टी यूज की जाती है जो शेविंग पर्पस के लिए की जा रही है। यानी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखना है। तो फर्स्ट यूज ऑफ ए कॉनकेव मिरर क्या हो सकता है, फर्स्ट यूज ऑफ ए कॉनकेव मिरर हो सकता है, हम इसको कर सकते हैं यूज वन। क्या है यूज, फॉर सेविंग पर्पसेस, फॉर सेविंग पर्पस एंड एज अ डेंटिस्ट मिरर। डेंटिस्ट मिरर का मतलब हो गया कि डेंटिस्ट, दांतों के डॉक्टर, दांतों की सड़न या फिर छोटे कोई भी प्रॉब्लम हो दांतों में तो उसको देखने के लिए
इस मिरर का यूज करते हैं। तो प्रॉपर्टी कौन सी यूज होगी? फॉर सेविंग पर्पस एंड एज अ डेंटिस्ट मिरर। कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी? प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्मेशन, property of image formation used। कौन सा है प्रॉपर्टी? ये प्रॉपर्टी है कि when an object is placed between, कहाँ रखना है? between pole and focus of a concave mirror, then a highly magnified erect image of the object is formed। कहाँ पर बनेगा ये? बिहाइंड द मिरर, फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। इस प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करते हैं। ठीक, अब इसको जब हम लोग यूज करेंगे तो इसमें किस ढंग से इमेज फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे? मान लीजिए ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है ना, एक कॉनकेव मिरर है। दिस साइड इज सिल्वर्ड, है ना, जो बाहर की तरफ उभरी हुई है कन्वेक्स आकार का सरफेस है, वो क्या करते हैं? सिल्वर्ड कर देते हैं। दिस इज द पोल, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, and this a straight line which joins the pole and center of curvature is called the principal axis। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस के बीचों बीच का पॉइंट क्या होता है? वो होता है एक पॉइंट होता है, उसको हम नाम देते हैं फोकस, एफ से डिनोट करते हैं। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? अगर एक छोटी सी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए छोटी सी ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को नाम देते हैं ए एंड बी, ए बी। सपोज दैट ये छोटा सा एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से इसका इमेज कैसे फॉर्म होगा? दो लाइन्स लेंगे, दो लाइट रेज लेंगे, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये कहाँ से जाएगा जी? तो ये जो है रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से जाएगा? ये जाएगा, ये जाएगा कहाँ से? फोकस से। ये पास करेगा कहाँ से? फोकस से पास करेगा। दूसरी कहाँ दिखाते हैं? दूसरी दिखाएंगे, ये अगर पोल पर आता है, द सेकेंड लाइट रे which is incident on this pole, then it will be reflected making the same angle like this। जाएगी लाइट रे। अब क्या होता है? इधर से अगर हम कहीं पर भी एज ए ऑब्जर्वर खड़े हों, तो हमें एक ऑब्जेक्ट, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट के जैसा ही इमेज दिखाई देता है। इसका मतलब हो गया कि वो इमेज कहाँ बन रहा है? ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं और फिर ये डाइवर्ज होती जा रही हैं, इनके बीच की दूरी देख रहे हो आप, दूर होती चली जाती हैं, तो ये कहीं पर मिलेंगी नहीं, यानी कि कन्वर्जेंस के कारण इसका इमेज नहीं फॉर्म हो रहा है। तो किसके कारण हो रहा है? चूंकि इन रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक दूसरे से दूर होती चली जा रही हैं, तो इनका पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस क्या हो सकता है? अगर हम इसको, इन लाइट रेज को स्ट्रेट इधर कहीं पे हम करें और इसको कहीं हम पीछे की तरफ
पीछे की तरफ अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो हमें इस पॉइंट पर जाकर दोनों का कन्वर्जेंस पॉइंट मिलेगा। यहाँ पर जाकर कन्वर्जेंस पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का एक इमेज आपको दिखाई देता है, इमेज फॉर्म होता है। इस इमेज को हम बोलते हैं क्या, क्योंकि ये पॉइंट बी से लाइट रेज आई हैं तो इमेज बनेगा कहाँ पर, बी का बी प्राइम, यहाँ पर बनेगा ए प्राइम। अब मान लीजिए हमें शेविंग करना है, तो जब हम इसके पोल और फोकस के बीच में अपना चेहरा रखेंगे तो अगर ये हमारे सेब के जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, जब हम इसके बीच में रखेंगे तो वो हेयर्स छोटे नहीं दिखाकर बड़े दिखाई देंगे और इस तरह से आराम से हम अपने चेहरे की शेविंग क्या करते हैं, कर लेते हैं। दूसरा क्या हो गया कि दांतों के डॉक्टर इसको यूज करते हैं। अगर हमारे दांतों में कोई सड़न है तो इस मिरर को हम इस ढंग से अपने दांतों के पीछे, मुंह के अंदर दांतों के पीछे इस ढंग से एडजस्ट करेंगे कि हमारे जो सड़े हुए दांत हैं या जो दांत जिसमें प्रॉब्लम है वो दांत कहाँ आ जाए, वह दांत इस मिरर के पोल और फोकस के बीच में आ जाए। इतनी दूरी पर हम मिरर को अंदर रखेंगे, तब उस दांत का एक इरेक्ट इमेज आपको दिखाई देगा। और उस दांत में अगर होल हैं, कोई सड़न है, तो वो जो है होल जो है क्या दिखाई देगा आपको, वो बड़ा दिखाई देगा। और इस तरह से डॉक्टर्स जो है डायग्नोज करते हैं कि हमारे दांतों में जो सड़न है उसकी क्या स्थिति है। और इसके लिए वो भी यूज करते हैं कॉनकेव मिरर को। और कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ कॉनकेव मिरर की वहाँ यूज होती है, image formed by a concave mirror when object is placed between focus and pole, then a magnified and erect image is formed. So first use is for saving purpose and as a dentist mirror. This is the property of image formation use and this is the ray diagram. So इस रे डायग्राम के अनुसार, दिस इज द रे डायग्राम, और इसी के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस मिरर इज यूज फॉर सेविंग पर्पस मिरर और अ डेंटिस्ट मिरर। अब इसका दूसरा यूज है, इसका दूसरा यूज क्या होता है, हम लोग देखेंगे कि जब किसी सोर्स ऑफ लाइट को अगर कॉनकेव मिरर के फोकस पर रखते हैं तो क्या होता है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जब किसी सोर्स ऑफ लाइट को कॉनकेव मिरर के फोकस पर रखते हैं तो उससे जितनी लाइट रेस निकलेंगी और मिरर से रिफ्लेक्ट होंगी, वो सारी की सारी लाइट रेस एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं और हमें एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिलता है। और इस प्रॉपर्टी का यूज करके कॉनकेव मिरर का जो प्रैक्टिकल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में या फॉर सम स्पेशल पर्पसेस के लिए जो यूज है वह है इन फॉर्म ऑफ ए सर्च लाइट और एज अ हेडलाइट। गाड़ी का जो हेडलाइट होते हैं उनमें जो रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं जिसके चलते हमें कार की एक लंबी बीम दिखाई देती है रात को, उसमें इसी प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। तो सेकेंड यूज ऑफ कॉनकेव मिरर क्या होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, द सेकेंड यूज क्या होगा, सेकेंड यूज होगा, हम इसको लिख सकते हैं, second use is as a reflector, in searchlight or torch।
कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी? प्रॉपर्टी यूज्ड। कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी? ये प्रॉपर्टी है व्हेन अ source of light, when a source of light, when a source of light is placed, when a source of light is placed at focus of a concave mirror, कॉनकेव मिरर के फोकस पर सोर्स ऑफ लाइट को रख दें, देन द लाइट रेज reflected from the mirror, then the light rays reflected from the mirror become parallel to each other and form a parallel light beam। अब इसके लिए इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है या लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होती है, इसको हम लोग देखेंगे। तो कैसे रिफ्लेक्ट होगी, अब उसका एक री डायग्राम हम इसको बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए, दिस इज द कॉनकेव मिरर, दिस इज द silvering, this point is pole, this point is center of curvature, this line is principal axis, this one is focus, this one is focus। Suppose that we place a source of light here, this is source of light, एक छोटा सा हमने बल्ब यहाँ पर लगा दिया, तो इस बल्ब से लाइट रेज निकलेंगे, जो लाइट रेज ऐसे आएंगे, जो लाइट रेज ऐसे आएंगे, जो लाइट रेज ऐसे जाएंगे, जो लाइट रेज ऐसे जाएंगे, जो लाइट ऐसे जाएंगे, इन सब का रिफ्लेक्शन होगा। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए ये सारी लाइट रेज क्या हो जाएंगे, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये लाइट रेज ऐसे हो जाएगी, ये लाइट रेज ऐसे हो जाएगी, ये गई है तो ये भी लाइट रेज कैसे हो जाएंगे, ये भी लाइट रेज ऐसे हो जाएगी, ये भी लाइट रेज ऐसे हो जाएगी, और ये जो लाइट रे आ रही है यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आ जाएगी। तो हम लोग क्या देखते हैं कि अब हमें यहाँ पर ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज ऑब्टेन्ड। तो हमें एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिलती है और कार में हमें वो दूर तक रोशनी रोड पर दिखाई देती है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज हम लोग सर्च लाइट में या टॉर्च के रिफ्लेक्टर में, जो टॉर्च के सामने जो लगा होता है उसके लिए हम लोग करते हैं। और ये जो है इसी प्रॉपर्टी का यूज हम लोग कॉनकेव मिरर का, इस प्रॉपर्टी का यूज हम लोग उसमें करते हैं। थर्ड यूज क्या है, थर्ड यूज एक टेलीस्कोप में होता है जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें यह टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव के रूप में काम करता है
और टेलीस्कोप का यूज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए किया जाता है। जब हम इसका यूज टेलीस्कोप में करते हैं, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में करते हैं, तो उसमें दूर स्थित, इन्फिनिटी पर स्थित जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वहाँ से जितनी लाइट रेज आती हैं उनको यह जो है कलेक्ट करता है और फिर जो है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है और फर्दर हमें उसका डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का इमेज दिखाई देता है। तो अगर हम बात करें कि द यूज ऑफ कॉन्केव मिरर, द थर्ड यूज में बी एज अ रिफ्लेक्टर इन अ reflecting type telescope. So third uses of concave mirror is as a reflector in reflecting type telescope. तो तीसरा जो यूज होगा, उसको हम लोग इस ढंग से कर सकते हैं। द थर्ड यूज इज एज a reflector in a reflecting टेलीस्कोप में हम इसको यूज करते हैं। देखिए कैसे यूज होता है। तो अगर हम लोग टेलीस्कोप को देखें, जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होता है, उस रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का कंस्ट्रक्शन कुछ इस ढंग से होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक ट्यूब लेते हैं, एक बड़ा सा ट्यूब रखते हैं, दिस इज अ ट्यूब, ओके। ये ट्यूब हो गया। जैसे ये पेन है, इसी ढंग का एक ट्यूब लेते हैं और इसके इस एंड पे हम लोग क्या करते हैं, एक कॉन्केव मिरर को यहाँ पर हम लोग माउंटेड कर देते हैं ना, यहाँ पर कॉन्केव मिरर लगा देते हैं। ये हो गया कॉन्केव मिरर। ये जो कॉन्केव मिरर हम लोग यहाँ लगाते हैं, उसकी खासियत क्या होती है कि यहाँ पर जो पोल होगा, ये जो पोल होगा, इस पॉइंट पर एक हम लोग कट मार्क्स लगा देते हैं। यहाँ पर एक कट मार्क्स होता है, ओपन स्पेस होता है, जहाँ पर पोल होता है ना, यहाँ पर एक ओपन स्पेस रखा जाता है, जो पोल की पोजीशन है। ठीक है, तो ये पोल, लेकिन यहाँ पर ओपन स्पेस हो जाता है। अब आइए, ये पोल की पोजीशन थी और इधर इसका क्या हो जाएगा जी, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, और ये इसकी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस टेलीस्कोप को हम लोग दूर किसी ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं। जब फोकस करते हैं तो ऑब्जेक्ट चूंकि बहुत दूर होती है, वहाँ से जो भी लाइट रे आती हैं वह इस मिरर के पास पहुँचते पहुँचते एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं। तो जो भी लाइट रेज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आएंगी वो एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे, और इस टेलीस्कोप को इस ढंग से उस ऑब्जेक्ट की तरफ हम एडजस्ट करते हैं कि वो जो लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल आ रही हैं वो इसके प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हो जाएं। अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होगा, ये लाइट रे आएगी ऐसे, ये लाइट रे आएगी कैसे, ऐसे, ये लाइट रे कैसे आएगी, ऐसे, और ये लाइट रे कैसे आएगी, ऐसे आएगी। सारी लाइट रेज आएंगी। तो these light rays are parallel to the principal axis of a concave mirror. So after reflection, what will happen? This is the focus. This is the focus. So entire reflected light rays will tends to where? Will tends to focus. ये फोकस की तरफ चलेंगी। लेकिन हमें उस ऑब्जेक्ट को देखना है, तो हम लोग यहाँ पर ये जो लाइट रेज इधर की तरफ चलेंगी उनको हम लोग कन्वर्ज नहीं कराते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, एक
कन्वेक्स मिरर एक रिफ्लेक्टिंग टाइप मिरर यहाँ पर यूज करते हैं, कन्वेक्स मिरर। और यहाँ से जो लाइट रेज आती हैं उनका पाथ ये कुछ इस ढंग से मोड़ देता है। यहाँ से भी जो लाइट रे आएंगे, यहाँ पर जो लाइट रे आएंगे, इसका पाथ भी ये कुछ इस ढंग से मोड़ देता है और फिर ये लाइट रेज इधर से निकल जाती हैं। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरा डिवाइस यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं आई पीस। तो हम लोग यहाँ पर एक आई पीस लेते हैं जो कि कुछ दो लेंसेज का होता है, आगे देखेंगे ये दो लेंसेज लगे होते हैं और फिर इन दो लेंसेज के द्वारा जो दूर ऑब्जेक्ट है उसका जो है इसके द्वारा ये आई पीस हो जाता है। और फिर हम यहाँ पर खड़े होकर ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, देख लेते हैं। और उस ऑब्जेक्ट का हाईली मैग्नीफाइड तो नहीं होगा, इट इज स्मॉलर इमेज, बट दैट इमेज कैन बी सीन। उस इमेज को हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक ट्यूब है, ये हमारा एक ट्यूब है ना, ये हमारा एक ट्यूब है। और इसके अंदर हम इसको क्या करते हैं, हम इसको आपको क्या करते हैं, एक कॉनकेव मिरर हम लोग ने यहाँ पर लगा रखा है। कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर को हम लोग यहाँ पर लगा रखे हैं और इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव कहलाता है, इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। इसको ऑब्जेक्टिव बोलेंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्या काम करता है, ये ऑब्जेक्टिव जो है रिफ्लेक्टर कहलाता है, रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर का काम करता है ना। तो एज अ रिफ्लेक्टर इन अ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, टेलीस्कोप में एज अ रिफ्लेक्टर का ये काम करता है। और इस तरह से हमें ऑब्जेक्ट का एक हाईली मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म होता है। तो अगर हम कहें कि कॉनकेव मिरर का यूज़ क्या है, तो एक तीसरा यूज़ है एज अ रिफ्लेक्टर इन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। और इसमें भी कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है, ऑल द लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज टुवर्ड्स इट्स फोकस। ये फोकस की तरफ चली थी लेकिन बीच में ही इसके द्वारा हम लोग एक बार और रिफ्लेक्ट करा देते हैं और फिर हमें यहाँ पर इसका इमेज फॉर्म होता है। तो हमारा जो मेन पर्पस है वो एक कॉनकेव मिरर का ही है। और इस कॉनकेव मिरर का यूज हम लोग क्या करते हैं, इस रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में यूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। इसके अलावा इसके यूज सोलर कुकर में है। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर इसके फोकस पे अगर हम क्या करें, एक कुकर रख दें तो जितनी लाइट रेज आती हैं वहाँ पर कंसंट्रेट होंगी और फिर उसके टेम्परेचर को हाई कर देती हैं। इन केस ऑफ ए सोलर कुकर इट कैन बी यूज। तीसरा क्या है, हीट फर्नेस के रूप में बड़े बड़े मिरर्स लगाकर और कॉनकेव मिरर्स को यूज करके हम लोग उन मिरर्स के द्वारा जितनी लाइट रेज आ रही हैं, सूरज की जितनी लाइट रेज आ रही हैं, उनको हम लोग एक सर्टेन पॉइंट पर कन्वर्ज कराकर वहाँ के टेम्परेचर को हम हाई कर सकते हैं। और इस तरह से कुकिंग का पर्पस भी यूज हो सकता है
और हीट फर्नेस के रूप में भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो फोर्थ यूज अगर हम बात करें कि कॉनकेव मिरर का फोर्थ यूज क्या है, चौथा यूज क्या है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं the fourth use is in a solar cooker and heat furnace। कैसे होगा? बहुत ही सिंपल सी चीज है। अगर मान लीजिए ये कॉनकेव मिरर है, ये इसका पोल हो गया, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये इसका फोकस हो गया। अब हम लोग करें क्या, इसको बाहर धूप में रखें तो सन से जितनी लाइट रेज आएंगी वो सारी की सारी पैरेलल होंगी, और पैरेलल होने के बाद ये सारी की सारी जब रिफ्लेक्ट होंगी, यहाँ से आने के बाद ये सारी लाइट रेज जब रिफ्लेक्ट होंगी तो ये सारी की सारी लाइट रे कहाँ से पास करेंगी, इस फोकस से पास करेंगी, इधर से, इधर से, इधर से वाली इधर से पास है। अब इस फोकस वाले पॉइंट पर अगर हम लोग क्या कर दें, यहाँ पर इफ अगर हम बात करें, इफ a cooker if a cooker is placed at focus of this concave mirror, focus of this concave mirror, then क्या होगा, all light rays coming from sun get कंसंट्रेटेड। ये भी लाइट रे आ रही है, ये भी लाइट रे आ रही है, रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास करेगी, ये भी लाइट रे आ रही है, ये भी रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास करेगी, ऑल विल गेट कंसंट्रेटेड एट फोकस। फोकस मीन्स एट सोलर कुकर, दैट इज कॉल्ड द कुकर। जो हमने कुकर रखा है उस पर जो है क्या होंगे, कंसंट्रेट होंगे, एंड increase the temperature of the food grains and water placed in the कुकर। इस कुकर में जो भी हम लोग फूड ग्रेन्स रखे हो, चावल रखे हो, दाल रखे हो, जो कुछ भी आप कुक करना चाहते हैं उसको पानी में मिक्स करके कुकर में हम रख देते हैं। तो जितनी लाइट रेज आएंगी वो सारी की सारी यहाँ कंसंट्रेट हो रही है, सारी एनर्जी जो है आकर यहीं कंसंट्रेट हो रही है, और सन की जब एनर्जी आती है तो उसमें लाइट भी है विजिबल रीजन का, और हीटिंग इफेक्ट भी है। तो उस हीटिंग इफेक्ट के कारण कुकर के अंदर जो भी हम लोग फूड ग्रेन्स एंड वाटर रखे हुए हैं उनका टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ने लगता है, और इस तरह से कुकर इन द कुकर इन दिस वे food is cooked
आफ्टर सम टाइम। लेकिन आज के डेट में एक स्लो प्रोसेस है, तो ये हम लोग यूज करते हैं उन फूड ग्रेन्स को, उन फूड्स को कुक करने के लिए जिनके लिए एक स्लो हीट की जरूरत होती है, एक कांस्टेंट रेट पे, स्लो रेट पे हीट की जरूरत हो। अगर हम वैसे फूड को अगर हम कुक करते हैं तो सोलर कुकर बहुत ही यूजफुल हो जाता है, और इस तरह से हम लोग इसको यूज करते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि यूज ऑफ ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का यूज क्या है? पहला यूज था किसके लिए? फॉर सेविंग मिरर, एज ए सेविंग मिरर और ए डेंटिस्ट मिरर। सेकेंड वन इज as a reflector in searchlights and torches or headlights of car. Third one is as a reflector in a reflecting type telescope. Fourth one is for in a solar cooker and heat furnace. Heat furnace का क्या कंसेप्ट है कि अगर हम लोग यहाँ पर कोई मेटल रख दें, मेटल की पीस रख दें, और इस तरह से ये बड़ा जो मिरर रखें, दिस मिरर शुड बी बिग, इसको क्या रखना है? बिग मिरर, बड़े साइज का मिरर लेना ना, बड़े साइज का मिरर लेना है। तो जब हम यहाँ पर कोई भी चीज को रखेंगे तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जब उसका टेम्परेचर उसके मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाए और वो मेटल का पीस क्या हो जाएगा? वो जो है पिघल जाएगा। तो इस तरह से कॉनकेव मिरर के डिफरेंट यूजेस हैं, और उन यूजेस को हम लोग डे टू डे लाइफ में करते हैं। थैंक यू।